नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि जो कि शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन भगवान शिव की अमृतमय कृपा उनके भक्तों पर पड़ती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में महाशिवरात्रि के बारे में बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें शिव जी की उपासना कैसे करनी चाहिए, उनका व्रत विधि क्या है, उनकी पूजा कैसे करें, भगवान शंकर के आराधना में कौन कौन सी सामग्री लगती है, महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। साथ में आपको हम बताने वाले हैं महाशिवरात्रि की कथा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे तो हर मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि का काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग पूरे दिन उपवास रखकर भोलेनाथ की उपासना करते हैं। भगवान शिव तो वैसे भी तंत्र के महादेव है, जो अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव ज्योति प्रकट हुई थी और शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा पावन है। दोस्तों, चलिए हम आपको अब इसके शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब से कब है। दिन और तिथि। महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च 2021 कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि। मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त। महाशिवरात्रि का पर्व शिव योग में मनाया जाएगा। पहला प्रहर 11 मार्च शाम 6:27 से 9:29 तक। दूसरा प्रहर रात 9:29 से 12:31 तक। तीसरा प्रहर रात 12:31 से 3:32 तक। चौथा प्रहर 12 मार्च सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक। पारण का समय। दोस्तों, चलिए हम आपको पारण का भी समय बता देते हैं कि पारण कब है। 12 मार्च सुबह 6:36। दोस्तों, अब हम आपको महाशिवरात्रि व्रत में लगने वाले सामग्रियों के बारे में बताते हैं। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चावल, रोली, कलावा, जनेऊ की जोड़ी, फूल, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा, शमी पत्र, आक का पुष्प, दुर्वा, धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि, ये सब चीज़ें महाशिवरात्रि में लगती है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि व्रत की विधि। प्रातः काल स्नान ध्यान करके मन में भगवान शंकर का नाम लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान शिव का विधिवत पूजन करके भस्म का तिलक लगाएं। इस व्रत में चारों पहर पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर में आरती और ओम नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः का जाप करनी चाहिए। संभव हो तो शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक अवश्य करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। माना यह भी जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में महाशिवरात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि। प्रलय की वेला में इस दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं, इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको महाशिवरात्रि की कथा सुना देते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी।
शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल्लव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का भी व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। भगवान शिव के लिए भी यह एक बहुत ही अचंभा कर रहा था अपने भक्त को देख करके। दोस्तों, जैसे ही वह मृगी अपनों बच्चे के साथ में उधर से निकली, शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मैं भी मारने में विलंब न करो। मुझे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मैं मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पत्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं
उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झरी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।